हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बच्चे कुशल मंगल होंगे। और बच्चों, आज की क्लास हमारी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस क्लास से आपके चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, पूरे भारत में आपको कहीं पे भी एग्जाम हो, यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है। और बच्चों, अभी आपके 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए थे और उस लोकसभा चुनाव के अंदर आपकी फिर से एक पार्टी जीत करके आई है, सबसे बड़ा बहुमत लेकर के आई है और उस पार्टी का नाम है बीजेपी। ठीक है, भाजपा। हालांकि अब की बार उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया और गठबंधन की सरकार बनकर के आई है। ठीक है, लेकिन इस गठबंधन की सरकार ने अपना नया मंत्रिमंडल बना दिया है और ये कौन कौन से मंत्री हैं और इन मंत्रियों को कौन कौन से डिपार्टमेंट दिए गए हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो जितने भी बच्चे जो पहली बार जुड़े हैं तो वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से तो वो बच्चे इस वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और शेयर करने से हमारी और भी जो नई ऑडियंस है, जो बच्चे जिनको रिक्वायरमेंट है जीके की, तो उन बच्चों को ये क्लासेस मिल सके। ठीक है, तो बात करते भाई किस किस मंत्री को कौन कौन से डिपार्टमेंट दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी की, जो वाराणसी से चुनाव जीत करके आए हैं और तीसरी बार भाजपा से, यानी वो प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं। और जवाहरलाल नेहरू के बाद में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, जो तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेकर के आए हैं। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी की हम बात करें तो इन्होंने कौन कौन से डिपार्टमेंट लिए हैं, तो इनके पास में प्रधानमंत्री का डिपार्टमेंट है, इसके अलावा लोक कार्मिक, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग के जो डिपार्टमेंट है वो नरेंद्र मोदी ने अपने पास रखे हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट जो किसी मंत्री को नहीं दिए गए हैं, तो वो सभी डिपार्टमेंट भी नरेंद्र मोदी जी के पास में है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अमित शाह यानी मोटा भाई। और मोटा भाई के पास में जो पिछली बार डिपार्टमेंट था कौन सा, गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय इनके पास में रखा गया है। इसके अलावा सहकारिता मंत्री भी इनके पास में डिपार्टमेंट अभी देखने को मिला है। ठीक है, और ये गांधीनगर से जीत करके आते हैं मोटा भाई, कौन, अमित शाह। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं राजनाथ सिंह की। तो राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया है। ठीक है, और ये यूपी से जीत करके आते हैं। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण को अब की बार फिर से वित्त मंत्री का पद दिया गया है। इससे जो पिछली लोकसभा थी 17वीं लोकसभा, तो उसके अंदर भी निर्मला सीतारमण को वित्त विभाग दिया गया था। और बच्चों, इसके बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका एस जयशंकर, और एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय दिया गया है। पिछली बार भी इनके पास में विदेश मंत्रालय था और अब की बार भी इनके पास में विदेश मंत्रालय जो का त्यों रखा गया है। और एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण इन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, तो ये मंत्री कैसे बने, तो ये राज्यसभा से सांसद हैं और उन्हीं के अंदर से इनको फिर से डिपार्टमेंट दिया गया है। ठीक है, फिर हम बात करें नितिन गडकरी की। तो नितिन गडकरी को पिछली बार जो डिपार्टमेंट दिया गया था कौन सा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ये इनके पास में ज्यों के त्यों रखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका धर्मेंद्र प्रधान, और धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री का पद दिया गया है। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री कौन, आपके धर्मेंद्र प्रधान है। नितिन गडकरी आपके सड़क और परिवहन मंत्री हैं। ठीक है, बात करें अश्वनी वैष्णव की, तो इनको रेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री का डिपार्टमेंट अलॉट किया गया है। ठीक है, तो अश्विनी वैष्णव रेल एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इनको दिया गया है। फिर नेक्स्ट है मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा के सीएम होते थे और ये अभी करनाल लोकसभा से जीत करके आए हैं और इनको ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्रालय। चिराग पासवान की बात करें तो इनको खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति व पर्यटन मंत्रालय, ठीक है, ये अलॉट किया गया है। फिर हम बात करें शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश से, ठीक है, विदिशा
मध्य प्रदेश से ये चुनाव जीत करके आए लोकसभा का, और ये पहले मध्य प्रदेश के सीएम होते थे। इनकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है, ठीक है, ट्विटर पे। तो शिवराज सिंह चौहान जो है ये कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय इनको अलॉट किए गए हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करें भूपेंद्र यादव, तो भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है, ठीक है, और CR पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय अलॉट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अन्नपूर्णा देवी, तो इनको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अलॉट किया गया है, ठीक है भाई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अन्नपूर्णा देवी, CR पाटिल जल शक्ति मंत्रालय, भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्रालय, शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय, चिराग पासवान को खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय, मनोहर लाल यादव को ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्रालय। ये सभी आपको याद रखने हैं। फिर हम बात करें रवनीत बिट्टू, तो इनको अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बनाया गया है। जितने भी अल्पसंख्यक के मामले होंगे तो उनको रवनीत बिट्टू सुलझाएंगे, ठीक है। हरदीप सिंह पुरी जो है इनको दिया गया पेट्रोलियम मंत्रालय, ठीक है, पेट्रोलियम मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी को दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये सभी बातें आपको अपने साफ नोट्स के अंदर लिखनी है, और अगर वीडियो एक बार में समझ ना आए तो दोबारा फिर से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है भाई आज की है, ठीक है। फिर हम बात करें पीयूष गोयल की, तो पीयूष गोयल को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बनाया गया है, ठीक है। प्रहलाद जोशी की बात करें तो इनको उपभोक्ता मामलों का मंत्री बनाया गया है, ठीक है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय कौन किसके पास है भाई? प्रहलाद जोशी के पास में। किरण रिजिजू इनको संसदीय मामलों का मंत्री बनाया गया है, ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल इनके पास में पोर्ट एवं शिपिंग मतलब बंदरगाह, और हम बात करें इसके अलावा जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री इनको बनाया गया है। किसको भाई? तो ये आपका सर्बानंद सोनोवाल को। राम मनोहर नायडू को बनाया गया नागरिक उड्डयन मंत्री, ठीक है। शांतनु ठाकुर इनको पोर्ट एवं शिपिंग यानी बंदरगाह एवं जहाज रानी इसका मंत्रालय दिया गया है, लेकिन ये एक राज्य मंत्री हैं। ये किसके नीचे काम करेंगे? सर्बानंद सोनोवाल के नीचे काम करेंगे। फिर हम बात करें तोखन साहू, इनको शहरी विकास का राज्य मंत्री बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है अजय टमटा। अजय टमटा को सड़क परिवहन का राज्य मंत्री दिया गया है। हर्ष मल्होत्रा को भी सड़क परिवहन के अंदर राज्य मंत्री का पद दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करें सर ये राज्य मंत्री क्या होता है, तो देखो भाई मंत्रिमंडल के अंदर होते हैं आपके कैबिनेट मंत्री, इसके बाद फिर आपके होते हैं राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार होता है स्टेट मिनिस्टर, फिर होता है राज्य मंत्री, और उसके बाद में होता है उप मंत्री। इन सब का सब अलग अलग काम है। कैबिनेट मंत्री जो सबसे महत्वपूर्ण पद होते हैं वो कैबिनेट को दिए जाते हैं, ठीक है। फिर थोड़े कम महत्वपूर्ण जो पद होते हैं वो राज्य मंत्री को अलॉट कर दिए जाते हैं, ठीक है। राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार होता है, और फिर जितने भी मंत्रालय जो कैबिनेट को दिए गए हैं, ठीक है, उसके अंदर अगर किसी मंत्री से कोई पद नहीं संभलता है तो जो राज्य मंत्री होता है, राज्य मंत्री को उनका प्रभार दे दिया जाता। साथ में वो स्वतंत्र नहीं होते, यानी वो कैबिनेट मंत्री के नीचे काम करता है, वो होता है राज्य मंत्री, ठीक है। वो एज एक हेल्पर के रूप में काम करेगा। और एक होता उप मंत्री, उनको कोई भी पद नहीं दिया जाता, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसे किसी भी मंत्री की सहायता करनी पड़ सकती है। तो ये होते हैं आपके कैबिनेट मंत्री। और स्टेट मंत्री यानी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्टेट मंत्री कैबिनेट का ही होगा लेकिन वो स्टेट प्रभार यानी उसको स्टेट मंत्री बोला जाता है। फिर होता है एक राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्रियों का काम करता है, साथ में मिलकर के। एक होता है उप मंत्री जो राज्य मंत्री और हमारे कैबिनेट मंत्री दोनों की सहायता के लिए होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है भाई यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके बाद में जीतन राम मांझी। तो जीतन राम मांझी ये गया बिहार से जीत करके आए हैं, और इनको सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्री का पद दिया गया है, ठीक है। सुरेश गोपी की बात करें तो सुरेश गोपी को संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री का पद दिया गया है, ठीक है। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य और केमिकल फर्टिलाइजर का मंत्रालय दिया गया है। जेपी नड्डा ये वही है जो अभी पिछली लोकसभा के अंदर 17वीं लोकसभा के अंदर मोदी मंत्रिमंडल का यानी क्या था बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अभी 18वीं लोकसभा के अंदर इनको क्या पद दिया गया है, तो अब की बार इनको स्वास्थ्य और केमिकल फर्टिलाइजर का मंत्रालय दिया गया है, ठीक है। और ये लोकसभा का चुनाव
नहीं लड़े थे भाई, डायरेक्ट इनको लगाया गया है। ठीक है, अब बीजेपी अध्यक्ष का पद खाली हो गया है और जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री बन चुके हैं, तो अब इसके बाद में बीजेपी का नया अध्यक्ष किसी और को नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करें राजीव रंजन, तो इनको पंचायती राज, मछली, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इनको दिया गया है। गिरिराज सिंह, इनको कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। इससे पहले स्मृति ईरानी के पास में पद होता था, लेकिन अब की बार वो हार गई है, तो इसलिए कपड़ा मंत्रालय गिरिराज सिंह को दिया गया है। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको संचार मंत्रालय दिया गया है, कम्युनिकेशन। और इसके अलावा जो उत्तर पूर्व का क्षेत्र है उसका विकास इन्हीं की देखरेख में होगा, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास मंत्री और संचार कम्युनिकेशन मंत्रालय इनको अलॉट किया गया है। फिर अब मनसुख मांडविया, इनको श्रम एवं रोजगार और युवा मामले खेल मंत्रालय दिया गया है। मनसुख मांडविया वेरी इंपॉर्टेंट पद है भाई, याद रखना, इनको श्रम एवं रोजगार, युवा मामले और खेल मंत्रालय दिया गया है। HD कुमार स्वामी, इनको स्टील और भारी उद्योग मंत्रालय अलॉट किया गया है। वीरेंद्र कुमार की बात करें तो इनको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का पद दिया गया है। और लास्ट में जी किशन रेड्डी, तो इनको कोयला और खनन मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पद थे मोदी मंत्रिमंडल के अंदर वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। ठीक है, और ये जितने भी सारे मंत्रिमंडल हैं आपको ये सारे के सारे अपनी सॉफ्ट कॉपी के अंदर करने हैं। ठीक है, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ भाई आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आप उससे जुड़ जाना, वहाँ पे मैं भर्तियों की जानकारी लगातार देता रहता हूँ। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसके ऊपर मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। ठीक है, और बहुत जल्दी हम यानी सारी क्लासेज भी स्टार्ट कर देंगे आपकी, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, उसके लगातार PDF और आपके जो वीडियोज़ हैं वो सभी आपको क्रम वाइज मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। तो टेलीग्राम से और यूट्यूब से सभी बच्चे जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना और लाइक करना मत भूलना। अगर फिर भी कोई डाउट आता है इस क्लास में या फिर अदर क्लासेज में कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट का मेरे द्वारा आपको जवाब दिया जाएगा, आंसर दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद, जय भारत।